हेलो, आज जो है हम क्लास 9th का मैथ शुरू करते हैं एनसीईआरटी बुक से। जो है ये एनसीईआरटी बुक से हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो है हम शुरू करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है आपका संख्या पद्धति। पहले चैप्टर का नाम है आपका संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो देखिए हम शुरू करते हैं, जो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? क्या लिखा है कि क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q जो है पूर्णांक है। q इज नॉट इक्वल 0, यानी जो q है वो 0 नहीं है। तो देखिए कह रहा है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है और इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, शून्य 0 जो है क्या है, एक आपकी परमेय संख्या है। इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि देखिए लिखेंगे हाँ शून्य क्या है, शून्य जो है शून्य एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो जैसे देख लीजिए, ये आपका शून्य है भाई, शून्य है तो इसके नीचे एक लिख देंगे। तो देखिए p/q यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। तो और परमेय संख्याएं किसको कहते हैं, हम बताए हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात कहने का मतलब अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन 0 ना हो। अगर 0 ना हो भाई, हर क्या है, हर 0 नहीं हो, तो वो आपकी संख्याएं जो हैं आपकी क्या कहलाती हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं। तो देखिए 0 है ना, 0 के नीचे बटा करके तो एक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए p/q के रूप में हो गया, यह क्या है, 0 p/q के रूप में हो गया। और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो देखिए 0 नीचे नहीं है, नीचे 0 नहीं है। तो आपका क्या है, तो पूछा है कि क्या 0 एक परमेय संख्या है। हाँ, 0 एक परमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में भी लिखा जा सकता है। ये पहला क्वेश्चन था आपका। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखिए इसमें कहा क्या है, इसमें कहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें 3 और 4 के बीच कितनी परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, जो है 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो भाई ये बात हमेशा आपको याद रखना है, जितनी परमेय संख्याएं आपको बोलेगा ज्ञात करने के लिए, उससे एक अधिक जो है आप उससे एक अधिक आप क्या कर लीजिए, उसमें एक जोड़ लीजिए। और जो संख्या आपको मिले, पहली संख्या जो है और दूसरी संख्या, अंश और हर में आप गुणा कर दीजिए। तो देखिए पहले कैसे करेंगे, तो देखिए 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याओं को ज्ञात करना है हमको। तो भाई कई ठो कह रहा है, 6 ठो परमेय संख्या ज्ञात करने को कह रहा है। किसके किसके बीच, 3 और 4 के बीच बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है हमको। तो 6 ठो बोला है ना, तो 6 + 1 बराबर क्या होता है, 7 होता है।
6 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा आपका। तो देखिए 3 लिखा है ना, 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं हम। अब 3 के ऊपर में 7 का गुणा कर दीजिए, जो नीचे है उसमें 7 का गुणा कर दीजिए। अब इस साइड में 4 को लिखकर 4 को यहाँ पे लिखिए, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अंश में 7 का गुणा कर दीजिए, हर में 7 का गुणा कर दीजिए। तो जो गुणा करेंगे क्या आएगा, गुणा करने पर 7 त्रिक 21 और बटा 7 एका 7, और इसमें गुणा करेंगे 7 चौका 28 बटा 7 एका 7। तो देखिए 3 को क्या लिखा जा सकता है, 21 बटा 7, और क्या है 4 को क्या लिखा जा सकता है, 28 बटा 7। क्योंकि देखिए 7 का भाग 21 में देंगे 3 ही ना आएगा, और 7 का भाग 28 में देंगे तो भाई क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो यानी 3 और 4 के बीच हमें निकालना है। तो देखिए 21 है ना, 21 है तो आगे चलेंगे, 21 है तो 21 के बाद 22 आता है, और नीचे 7 लिखा है तो 22 बटा 7। एक ठो ये आपकी परिमेय संख्या है। अब 22 के बाद क्या आता है, 23, और फिर लिखेंगे नीचे 7, 23 बटा 7 ये आपकी जो है। अब 23 के बाद क्या आता है, 24, नीचे हर में लिखेंगे 7। 24 के बाद क्या आता है, 25 बटे 7, फिर उसके बाद आता है 26 बटे 7, और फिर उसके बाद क्या आता है, 27 बटे 7। तो ये आपकी देखिए 3 और 4 के बीच ये आपकी 6 परिमेय संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं हैं आपकी। अब देखिए जैसे इसको हमें हल करना है, इसको हल करना है। देखिए क्या लिखा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 ठो परिमेय संख्या ज्ञात करना है हमको। 5 ठो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहां पे हल लिखेंगे। 3/5 और 4/5 के बीच 5 ठो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम बताए हैं कि जितना भी परिमेय संख्या बोले ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने का मतलब होता है पता कीजिए, ठीक है। तो देखिए तो 5 ठो कहा है भाई, तो 5 में आप क्या कर लीजिए, 1 जोड़ लीजिए। 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। तो पहला क्या दिया है, 3/5, और ये क्या दिया है आपका 4/5। तो भाई इसमें आप 6 का गुणा करेंगे, और नीचे भी क्या है, आप 6 का गुणा करेंगे। इसमें भी क्या है, आप ऊपर 6 का गुणा करेंगे, नीचे भी आप क्या करेंगे, 6 का गुणा करेंगे। तो गुणा कर लीजिए, 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30। अब यहाँ पर भी होगा 6 चौका 24 और 6 पंचे 30। तो अब देखिए 18 और यहाँ पे 24 लिखा है भाई, 18 है 24 यहाँ पे है, तो हमें क्या है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो 18 के बाद क्या आता है, 19, फिर उसके बाद 20, 21, 22, 23, और सबके नीचे आप 7 लगा दीजिए। तो ये देखिए आपकी क्या है, ये आपकी जो है 5 ठो परिमेय संख्याएं हैं। 3/5 और 4/5 के बीच ये आपकी 5 ठो परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। अब चलते हैं हम इसको हल करते हैं। इसको कैसे हल किया जाएगा, देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। भाई कारण भी, रीजन भी देना है। अगर सही है गलत है तो उसका रीजन भी, कारण भी बताना है कि आखिर किस वजह से वो सही है, किस वजह से वो गलत है। तो देखिए लिखा हुआ है प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब होता है कि हर एक। प्रत्येक का मतलब होता है कि हर एक। जैसे हम बोले कि प्रत्येक को एक एक लड्डू दे दीजिए, यानी हम बोले हैं कि कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, हर एक व्यक्ति को दे दीजिए आप। तो देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
तो यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्या है क्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग पढ़े हैं जो है प्राकृतिक संख्या, क्या प्राकृतिक संख्या हम लोग पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या हम लोग पढ़े हैं कि एक से लेकर क्या होती है इनफाइनाइट तक जो है गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या है। बोल रहा है कि प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या देखिए भाई, पूर्ण संख्या आपकी कहाँ कैसे होती है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक। तो बोल रहा है कि प्रत्येक यानी हर एक प्राकृतिक संख्या यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। यानी देखिए सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं देखिए पूर्ण संख्या में मिल रही हैं। पूर्ण संख्या में क्या है, पूर्ण संख्या में मिल रही हैं। तो सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं पूर्ण संख्या हैं। तो वही तो हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ भाई, सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो देखिए ये प्राकृतिक संख्या है, पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में मिल रही है। तो सब की सब प्राकृतिक संख्या क्या है आपकी पूर्ण संख्या है। तो यानी लिखेंगे इसका हल सत्य है, सत्य है। क्योंकि कारण लिख दीजिए, यहाँ पे कारण पूछा है, कारण क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। हम यहाँ पे आपको दिखाए हुए थे कि सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं देखिए पूर्ण संख्याओं में मिलती हैं। तो सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। तो अब इसकी बात करते हैं प्रत्येक पूर्णांक। प्रत्येक पूर्णांक मतलब हर एक पूर्णांक। पूर्णांक हम बताए थे आपको अगले वीडियो में कि पूर्णांक क्या होता है, 0 से लेकर -1 से शुरू करते हैं -3 इनफाइनाइट तक, ऐसे इनफाइनाइट तक ले लेते हैं और फिर 1 से 2 3 4 ऐसे ऐसे करके चलते हैं इनफाइनाइट तक। तो देखिए 0 को ले लेते हैं और -1 से अनंत तक जितनी भी माइनस की संख्याएं होती हैं, 0 को ले लेते हैं 1 से अनंत तक जितनी की प्लस संख्याएं और माइनस की संख्याएं 0 को ले लिया जाता है। तो वही आपका पूर्णांक कहलाता है भाई। तो ये पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक यानी पूरे के पूरे पूर्णांक, यानी माइनस को भी बोल रहा है कि माइनस वाली भी संख्या है भाई। पूर्ण संख्या हम आपको लिखवाए हैं, अगली वीडियो में बताया थे कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक। तो पूरी की पूरी पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक है। लेकिन पूरा का पूरा पूर्णांक जो है आपका पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो इतना पूर्णांक है ना, पूर्ण संख्या में कहाँ है भाई। पूर्णांक जो है यहां से यहां तक जो पूर्णांक है पूर्ण संख्या में कहाँ है। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है, हर एक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं है। सभी की सभी पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक है आपकी, क्योंकि सभी की सभी पूर्ण संख्याएं देखिए पूर्णांक में मिल रही है। तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्योंकि देखिए ये जो है -1 से इनफाइनाइट तक पूर्ण संख्या में कहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, हल प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। अब कारण बता देंगे, क्योंकि
क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक वाली संख्या भी आती है जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक वाली संख्याएं नहीं आती है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, तीसरा नंबर। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हर एक संख्या को बोल रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या हम पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्या आपको बताया है कि पूर्ण संख्या क्या होती है भाई, 0 से लेकर अनंत तक, यानी 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक परमेय संख्या, मान लीजिए कि -1/2 ये आपका परमेय संख्या लिखा हुआ है। तो भाई ये परमेय संख्या लिखा हुआ है तो ये देखिए माइनस में आ गया ना, तो पूर्ण संख्या में माइनस कहाँ होती है, माइनस वाली संख्याएं ही नहीं होती है। तो ये क्या है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि परमेय संख्याओं में माइनस वाली संख्याओं को भी ले लिया जाता है भाई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि प्रत्येक मतलब हर एक, प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक क्या है, प्रत्येक परमेय से, सॉरी यहाँ पे परमेय संख्या, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो प्रत्येक परमेय संख्या क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो जैसे हम बता दिए, उदाहरण देखिए कि -1/2 लिखा है, तो देखिए परमेय संख्या में माइनस है, पूर्ण संख्या में नहीं माइनस होती है। कारण बता देते हैं, कारण क्योंकि परमेय संख्याएं ऋणात्मक भी होती है, परमेय संख्या ऋणात्मक भी होती है, जबकि क्या है, जबकि आपकी पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। इस प्रकार से आपका प्रश्नावली क्या है 1.1 खत्म होता है। अगली वीडियो में आपको 1.2 बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। भाई एक ना समझ में आए तो एक बार 2 बार रिपीट करके उसको देखिए, 3-4 बार देखिए, अच्छे से समझ में आएगा, ज़रूर समझ में आएगा। और उसको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए, दूसरों को मदद मिले। और जो है एक बात है, इन सब को हल करते समय सबसे पहले आप अगली वीडियो को पढ़ लीजिए। अगली वीडियो में बहुत से वीडियो में बताए हैं हम कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सहभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, सभी को मैंने वीडियो में बता दिया है। तो आप जाकर देख लीजिएगा, तो ये और भी बेहतरीन अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। तो धन्यवाद।